रुद्र, चलो रुद्र, मेरे साथ चलो। हमारी पूजा का वक्त हो गया है। तो आखिर माया के साथ हुआ क्या था? जब तक पता नहीं लगाएंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा। बचवा, कॉलेज में सहपाठी रहे होंगे, हम भी कॉलेज पढ़े हैं, हम भी। दादू, ऐसा कुछ भी होता तो हमें बता देते ना रुद्र जी। क्या बात कुछ और है। वैसे हमें लगता है ये जो आदमी है ना, वो हमें बता सकता है कि आखिर हुआ क्या था। इससे पहले कि वो चुड़ैल अपने मंसूबों में कामयाब हो, इस आदमी को ढूंढना होगा, हमें इस तक पहुंचना होगा। अभी ये कहाँ मिलेगा? अब इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल। आज काली शक्तियों की बहुत बड़ी पूजा होगी, जिसका असर इस पूरे शहर को महसूस होगा। और उसके खत्म होने के बाद फिर इस खंजर से ना तुम्हारे दिल के टुकड़े करके ना तुम इस खोखली जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी। और उसके बाद हम अपनी काली शक्तियों की दुनिया में ना हमेशा हमेशा के लिए एक साथ खुश रहेंगे। पता है रुद्र, अब हमें ना एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पता है रुद्र, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अब हमें अलग अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमेशा साथ रहेंगे। तो पहले राम राम बचवा। जी राम राम, कहिए। आपका नाम गौतम है?
हाँ, पर आप कौन? जी गौतम जी, दरअसल आप पहचानते हैं इन्हें? माया? मेरी कुर्बानी स्वीकार करो माँ। जल्दी करो सर, पहले रूम में करने वाले थे यही सीन। और सुरैन ने अगर मुंह खोल दिया कि सब कुछ मेरा किया धरा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। क्या करूं, कैसे पता करूं वहां क्या चल रहा है? एक तो सुरैन के पास फोन भी नहीं है, बात करूं तो कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। तारा, ये देखो यहाँ पे। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जी दादी माँ, देवयानी का कोई मैसेज आया या कॉल, कुछ पता चला? नहीं बेटा, हमें भी कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, हमें भी इसी बात की चिंता है। हाँ बेटा, वही तो, हमें कुछ पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। भगवान करे वो सब सलामत हो। आप एक बार फोन करके देखो ना, दोनों ठीक तो हैं? कहीं देवयानी और रुद्र को सुरैल ने कुछ कर तो नहीं दिया? वो दोनों ठीक है या नहीं? आप कॉल क्यों नहीं करते हो? पूछो ना, वो लोग ठीक तो हैं? क्या? हाँ, हम समझ सकते हैं कि ये चुड़ैल, भूत प्रेत, काला जादू, इन सब चीजों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, और यकीन मानिए हमें भी नहीं हो रहा था। लेकिन जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, हमारे आंखों के सामने, उसके बाद तो हमें यकीन करना ही पड़ा, और ये सब कुछ सच है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस सब के बारे में आपको कोई भी जरा सी भी आइडिया हो और आप अगर हमें बता सकते हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो। और देखिए, किसी की जान खतरे में है, अगर आप खुल के हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए गौतम जी, शायद आपके लिए मायने ना रखता हो, लेकिन हमारे पति की जान खतरे में है। एक एक सेकंड बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए कुछ भी जानते हैं आप इस सब के बारे में तो प्लीज हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि इस बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। अरे आप तीनों तो दोस्त लग रहे हैं, तो आपको कैसे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ? कुछ तो पता होगा आपको।
देखिए, आपके इस दोस्त की जान खतरे में है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ, हम दोस्त थे। मैं, माया और रुद्र हमेशा एक साथ रहते थे, हर काम एक साथ करते। रुद्र और मैं बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन माया और मेरे बीच कभी गहरी दोस्ती नहीं हो पाई। दरअसल रुद्र को माया बहुत पसंद करती और रुद्र भी माया को पसंद करता था। ये बात मुझे दिखती थी, लेकिन रुद्र कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। शायद मेरे सामने दिखाना नहीं चाहता था। फिर पता नहीं क्यों एक दिन उनके बीच में झगड़ा हो गया। मैंने उस वक्त दोनों से बात करना ठीक नहीं समझा और मैं वहां से चला गया। उस दिन के बाद से मैंने माया को कभी नहीं देखा और उसके 1-2 दिन रुद्र भी गायब रहा। फिर अचानक माया के गायब होने की खबर आई और पुलिस केस हो गया। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। मुझे भी बुलाया गया, मेरी भी स्टेटमेंट हुई, लेकिन मुझे इस मैटर में कुछ ज्यादा नहीं पता था, तो पुलिस ने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। यानी आपका कहना है कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको सबके बारे में पता कैसे नहीं? आपने रुद्र जी से पूछा नहीं क्या हुआ था? नहीं, मैंने रुद्र से पूछने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उस दिन के बाद रुद्र मुझसे दूर दूर रहने लगा और फिर कॉलेज खत्म हो गए और हमारा टच हमेशा के लिए छूट गया। फिर एक दिन पता चला कि रुद्र बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। आप बैठिए। बचवा, टेंशन मत, बैठिए बैठिए बैठिए। बचवा 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 बचवा, हौसला रखिए। दोनों पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हमें यहाँ रुककर और वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाना चाहिए इस केस के बारे में। कोई फाइल्स कुछ तो पता चलेगा ना हमें। अभी चलते हैं। सॉरी, आप एक काम कीजिए, मेरी बहन की कुछ साड़ी पड़ी है, वो आप ट्राई कर लीजिए। हम आते था। अरे बचवा, सर आप बैठ जाइए यहाँ पे, अभी वो
पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। वही सब कुछ लिखा है जो गौतम ने कहा था। हो सकता है गौतम बिल्कुल सही कह रहा। नहीं दादू, अगर माया जी और रुद्र जी के बीच में कोई भी रिश्ता होता तो वो हमें जरूर बताते। छुपाकर नहीं रखते वो हमसे। बात कुछ और है और ये आखिरी कड़ी थी हमारी। ये गौतम, ये पता नहीं, अब इसे नहीं पता अगर माया के साथ क्या हुआ तो हमें कैसे। बचवा बचवा बचवा, बस रोता नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि ओकरा घर में देर है अंधेर नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बस अब रोना बंद किया। हमने कमिश्नर से बात किया, वो अपना टीम भेजा है, तफ्तीश कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा दादू? ये हम किसी इंसान के पीछे थोड़ी ना जा रहे। पूरी शक्ति है, चुड़ैल है, कोई गन्स या ये पुलिस वालों से नहीं डरने वाली है वो। पता नहीं कैसी बातें कर रही है। बचवा, फिर भी हम यही कहूंगा कि संभालो अपने आप को। हमने कहा ना। मैं अपनी आराधना शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान रहे कि इसमें कोई विघ्न न पड़े। पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो गंदी आंटी से बचा के ही रहूंगी।